नमस्कार दोस्तों, आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक किसान हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं, पीएम धन धान्य कृषि योजना को केंद्रीय कैबिनेट बैठक की मंजूरी मिल चुकी है। किसानों के लिए यह एक नई योजना की शुरुआत की गई है। अब यह किस प्रकार की योजना है और किसानों को इस योजना से कैसे बेनिफिट होगा, किन किसानों के लिए यह योजना चलाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार की तरफ से जो इस नई योजना की शुरुआत की गई है किसानों के लिए, तो यहाँ पर 1.7 करोड़ जो किसान हैं, सीमांत किसान, उनको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा और किन राज्य में यहाँ पर यह योजना चलाई जाएगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक न्यूज़ पेपर कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है, पीएम धन धान्य कृषि योजना मंजूर, 1.7 करोड़ लघु सीमांत किसानों को होगा लाभ। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, समृद्ध कृषि के लिए चुने जाएंगे 100 जिले, 6 वर्ष में लागू होगी योजना, 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे सालाना। इस योजना के अंतर्गत सालाना 24,000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है। तो देखिए, इसमें क्या अपडेट निकल कर आया है, तो यहाँ पर आपसे ये सभी जानकारी साझा करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्रीय सरकार ने सालाना 24,000 करोड़ रुपए खर्च कर देश के 100 चुनिंदा जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू करने की मंजूरी दी है। इससे देश के 1.7 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अगले 6 वर्षों के लिए इस योजना को लागू करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इसके अलावा 2 और अहम फैसले को भी मंजूरी दी है, जिनसे अक्षय ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश की राह खुल गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना को पहले से चल रही 36 योजनाओं को मिलाकर सरकार के 11 मंत्रालय लागू करेंगे। इसमें राज्य में, जी हाँ, इसमें राज्यों में चल रही अन्य स्थानीय योजनाओं को भी शामिल कर दिया जाएगा। योजना लागू करने में निजी क्षेत्र में भी मदद ली जाएगी। वैष्णव ने बताया, योजना का मकसद कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि उपजाऊ लघु करना, फसलों की कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्धता सुगम बनाना है। धन धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता, कम फसल घनता और अल्प ऋण वितरण के आधार पर 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे। हर राज्य में जिले की संख्या का चयन शुद्ध, जी हाँ, शुद्ध फसल क्षेत्र, वह कुल क्षेत्रफल जहां किसी कृषि वर्ष में वास्तव में फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, इसमें बताया गया है, और परिचालन जोत के हिस्से के आधार पर होगा।
हर राज्य से कम एक जिले का चयन किया जाएगा। महिंद्रा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निर्देशक अनीश शाह ने कहा, इस योजना से भारतीय कृषि में जमीनी स्तर पर बदलाव आने की उम्मीद है। तो देखिए ये तो आपने पढ़ लिया है। अब इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, एनटीपीसी कर सकेगी अक्षय ऊर्जा में 20,000 करोड़ का निवेश। जी हाँ, अब इसमें यहाँ पर ये अपडेट भी जारी किया गया है और यहाँ पर शुभांशु अभिनंदन क्या कहते हैं, देखिए इसमें लिखा है, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर भारतीय अंतरिक्ष यानी शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन किया है। कहा, आज मंत्रिमंडल महान उपलब्धि में जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रहा है। 15 जुलाई को भारत की अत्यंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, जी हाँ, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्रा से सशुक्ल धरती पर लौट रहे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व और गौरव के उल्लास का अवसर है। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं, देखिए लिखा है ना, अन्नदाताओं की आय बढ़ेगी। किस प्रकार से यहाँ पर किसानों की आय बढ़ने की बात कही जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी अपडेट कर लेते हैं। हम अपने किसान भाई बहनों के जीवन में बड़े बदलाव के लिए संकल्पबद्ध हैं। धन धान्य कृषि योजना से कृषि क्षेत्र में पीछे रह गए जिलों में फसल उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की आय भी बढ़ेगी। अक्षय ऊर्जा से जुड़े फसलों से उसकी क्षमता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये पीएम नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए ये अपडेट निकल कर आया है, जिला राज्य व देश स्तर पर समितियां करेगी निगरानी। योजना को प्रभावी रूप से लागू करने और इसकी निगरानी के लिए जिला राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएगी। जिला धन धान्य समिति के जरिए कृषि गतिविधि योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति में प्रगतिशील किसान सदस्य बन जाएंगे। जिले की योजनाएं फसल विविधीकरण, जल एवं मदरा, देखिए जल एवं मदरा, स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि में आत्मनिर्भरता व जैविक खेती को विस्तार देने से राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में होगी। तो यहाँ पर एक खबर और देखिए इसमें एक छोटा सा अपडेट और दिया गया है, धन धान्य कृषि योजना की स्वीकृति में अभिनंदनीय। अन्नदाता किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए सतत संकल्पित पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मिली स्वीकृति अभिनंदनीय है। 2025-26 में आगामी 6 सालों के लिए देश के 16 जिलों को आच्छादित करने वाली यह योजना केवल बीज और भूमि की बात नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामस्य जीवन को सशक्त और समृद्ध करने का संकल्प है। ये बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा यह बात कही गई है। और यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि जो केंद्र सरकार की तरफ से एक नई योजना किसानों के लिए चलाई जा रही है और नई योजना की यहाँ पर मंजूरी भी मिल गई है, किस प्रकार से किसानों को लाभ होगा और यह किस प्रकार की योजना है, योजना से क्या बेनिफिट किसानों को मिलने वाला है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमने आज तक साझा कर दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।